हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ मैं इस फैन फिक्शन का। तो आज इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमारी जो स्टोरी थी वो यहाँ तक थी कि जो वेन जो था वो फॉरेस्ट में ज़ख्मी हालत में था और उसके बाद वेंचिंग आई थी और मतलब कि उसकी ब्लीडिंग हो रही थी और मतलब कि समय से पहले ही उसकी ब्लीडिंग के कारण उसका पेन स्टार्ट हो गया होता है उसकी डिलीवरी का। वो प्रेग्नेंट होता है और तो जो वेंचिंग होती है उसको मतलब कि थोड़ी सेफ जगह पे थोड़ा मतलब अंदर लेके जाती है फॉरेस्ट के और उसको लिटाती है। वेंग बहुत मतलब कि डरा हुआ, बहुत मतलब उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसकी काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था और वेंचिंग का उसने हाथ पकड़ा था और वो उसको कह रहा था कि काश यहाँ पे वांगजी होता। तो वेंचिंग कहती है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना यहाँ पे। वेंचिंग मतलब कि उसको धीरज दे रही होती है और मतलब कि वेंग के काफ़ी ब्लड लॉस होता है, उसको चोट लग गई होती है उसके पेट के बल पे। तो वेंग जब पुश कर रहा होता है तब भी उसे काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा होता है और वेंचिंग जो होती है वो खुद ज़ख्मी होती है क्योंकि उसने वेंग को बचाने चक्कर में वो भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुकी होती है। उसके हाथ पैर में चोटें आई होती हैं बट फिर भी वो जो है बेबी की डिलीवरी करा रही होती है और बहुत मतलब कि ज़ोर लगाने के बाद जो बेबी बाहर आता है और वेंचिंग जो उसको उठाती है, वेंग जब देखता है तो बेबी को बुलाता है बट वेंचिंग होती है बिल्कुल शांत चुप हो जाती है। उसके मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रही होती, उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे होते हैं। तो वेंग उससे बोलता है क्या हुआ वेंचिंग, तुम मुझे दिखा क्यों नहीं रही हो मेरे बेबी को। तो वेंचिंग बहुत सदमे में होती है। फिर वेंग बोलता है बताओ, दिखाओ मुझे उसे। तो वेंचिंग कहती है कि वेंग आई एम सॉरी बट तुम्हारा बेबी जो है वो मर चुका है पेट में ही, ये मरा हुआ पैदा हुआ है। वेंग होता है हैरान होता, कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वांगजी को ये बेबी चाहिए, ये उसकी निशानी है, मुझे उसे ये देना है, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं मर सकता, नहीं मर सकता ये। ऐसे करके रोने लग जाता है। वेंचिंग उसको धीरज दे रही होती कि वेंग कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारी मॉम इसको मार ही देती, तो अच्छा वो खुद ब खुद मर गया, उन्होंने दर्दनाक मौत तो नहीं मिलेगी कम से कम इसे, तुम इसे अपने हाथ से दफना दो। तो वेंग होता है कि नहीं मैं इसे नहीं दफनाऊंगा, ये ज़िंदा है, ये ज़िंदा है। वेंग मान ही रहा होता है कि वो ज़िंदा है। तो ये वेंग को अचानक से फिर पेन होने लग जाता है और जब वो चिल्लाता है ज़ोर से तो जो वेंचिंग देती है कि एक और मतलब कि जो हेड है वो बाहर आ रहा होता है वेंग के उसके पार्ट से। तो वेंग देखे तो वेंचिंग फटाफट अपना हाथ लगाती है और वेंग से कहती है कि जोर लगाओ वेंग। वेंग जब दोबारा जोर लगाता है तो मतलब कि एक और बेबी आता है और जब ईश्वर का बेबी आया था वो ज़ोर से रो रहा होता है, मतलब कि पूरे फॉरेस्ट में उसकी रोने की आवाज़ें गुजरी थी। तो वेंग उससे पूछता है वेंचिंग क्या हुआ। तो वेंचिंग कहती है कि वेंग तुम्हें ट्विंस थे, हमें इस बात का पता ही नहीं था, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है और ये लड़का है, ये बिल्कुल सही सलामत है। जो पहले थी वो लड़की थी, ये तो बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, ये तो रो भी रहा है, ये तो बहुत क्यूट है, इसे ये बिल्कुल वांगजी के ऊपर गया है वेंग। वो ऐसा कह रही थी। तो वेंग उसकी शक्ल देखता है और फिर अचानक से ना उसे आवाज़ें आने लग जाती हैं। वो समझ आता है कि जो उसकी मदर है उसके जो लोग हैं उसका पीछा कर रहे हैं। तो वेंग तुरंत कहता है वेंचिंग को, वेंचिंग का हाथ पकड़ के, वेंचिंग मेरी बात सुनो। वेंचिंग कहती है हाँ वेंग। वो कहता है कि इस बेबी को लो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। तो वेंचिंग कहती है मैं कहाँ जाऊँगी, मैं इसे तुमसे दूर कैसे, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगा, मैं इसे कहाँ ले जाऊँगी, अगर जाना है तुम भी साथ चलो। तो वेंग कहता है कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम साथ भाग पाऊँगा, तुम लोगों पर मैं बोझ बन जाऊँगा। मैं चाहता कि जो हमारा बेबी है वांगजी और मेरा से कुछ हो। एक तो पहले ही हम खो चुके हैं और एक ही है और मैं चाहता इससे कुछ हो, मैं यहाँ पे उन लोगों को संभाल लूँगा। उन्हें तो ऐसे लगेगा कि मेरा एक बेबी है, तुम इसे लेके यहाँ दूर चले। तो वेंचिंग कहती है मैं कहाँ जाऊँगी। तो वेंग कहता है कि एक पर्सन है, एक पर्सन है जो तुम्हारी इसमें मदद करेगा, तुम उसके पास जाके मेरा नाम ले लेना। तो वेंचिंग कहती है किसके पास। वो कहता है लैन चिचैन जेवुजुन, उन्होंने मुझे अपना भाई बोला था, तुम उनके पास जाओ क्लाउड रेस में छुपते छुपाते और ये वहाँ पे चुपके दाखिल होना और उन्हें सारी बात बताना। और ऐसा कह के जो उसके हाथ में जो रिबन होता है जो वांगजी ने उसको दिया था वो उसे खोल के बेबी के हाथ में बांध देता है और कहता है कि इसे बेबी के हमेशा साथ रखना, ये मेरी और वांगजी की निशानी है, तुम जेवजुन के पास तुरंत जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। ऐसा क्या बेबी को अपने पास बुलाता है, उसके फोrehead पे किस करता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वेंचिंग को वहाँ से रवाना करा देता है। वेंचिंग जो थी वो तुरंत वेंग को वहीं पर छोड़ के लेके जख्मी हालत में बेबी को वहाँ से भाग जाती है। और वेंग जो होता है क्या करता है, जो बेबी मर चुका था उसको अच्छे से कपड़े में लपेटता है, लपेट के अपने सीने से लगा लेता है
और लगा के वहीं पे बैठ जाता है, क्योंकि उसकी हालत ख़राब होती है, उसका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका होता है, वो काफ़ी कमज़ोर होता है। फिर जैसे ही उसको सैनिकों की आवाज़ आ रही होती है, वो धीरे धीरे उठता है अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से, और मतलब कि गिरता पड़ता हुआ वहाँ से भागने की ट्राई कर रहा होता है कि तभी जो वहाँ पे सामने जो है उसकी मदर के सैनिक आए थे, उसको घेर लेते हैं और उसको कहीं नहीं जाने देते, रोक देते हैं उसको। और तभी वहाँ से उसकी मदर आ जाती हैं और वो उससे कहती हैं कि वेंग, इस बेबी को हमारे हवाले कर दो। मैंने बोला ना, वेंग जो होता है वो डरा हुआ होता है, उसने बेबी को अपने हाथों से कस कर जकड़ा हुआ था। वो कहता है कि मैं नहीं दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं नहीं दूंगा, माँ से छोड़ दीजिए, ये तो एक लड़की है। आपकी तो भविष्यवाणी एक लड़के की हुई थी ना, एक आपकी भविष्यवाणी लड़के की थी ना, कि जो लड़का आपको तबाह कर देगा, आपके हेवन को कब्जा कर लेगा, पर ये तो लड़की है, क्या ही करेगी, माँ से छोड़ दीजिए। तो वो हैरान होते हुए कहती है कि लड़की है, बट फिर सोचते कि नहीं, भविष्यवाणी हुई थी, और अगर ये तुम्हारा बेबी है तो क्या पता वो लड़की भी हो सकती है, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, इसे मरना होगा वेंग, इसे दे दो। वेंग कहता है कि नहीं 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 दूंगा, बट जो वो होती है नहीं मानती है उसकी माँ। वो वेंग के सब सैनिकों को घूम देते हैं, सैनिक होते हैं उसके घुटनों में मारते हैं, वेंग गिर जाता है और उससे उसके बेबी को छीन लेती है, और छीन के कहती है उनको कि तुरंत इस बेबी को जो है खाई से नीचे गिरा दो। वेंग कहता है कि नहीं नहीं, वैसे मत करो मत करो। तो वो ऐसे ही करते हैं, वो वेंग आँख के सामने वो जो बेबी जो पहले से मरी होती है उसको वहाँ से नीचे गिरा देते हैं, और उसकी जो मदर होती है वो अपनी पावर फेंकती है, इसके कारण जो बेबी है वहीं पे ही मर जाती है, मतलब कि राख हो जाती है, और उसके जो राख होते हैं वो खाई से नीचे गिर जाते हैं। वेंग बस अपनी आँखों से देखता रह जाता है, और उसे अपनी बेबी की जो है अस्थियाँ तक नहीं मिलती हैं। वहाँ बहुत रोने लग जाता है कि वो अपने बेबी को अच्छे से गुड बाय भी नहीं कर सका, बहुत रोता है वो वेंग वहाँ पे। और तभी जो वेंग होता है टूट चुका होता है, उसकी जो मदर है हुक्म देती है कि इससे ही मार दो, वेंग को भी जान से मार दो, सब मुसीबत की जड़ यही है, इससे एक डीमन से ही प्यार करना था, इसे जान से मार दो। ऐसे सैनिक आगे बढ़ रहे होते हैं, वेंग वहाँ चुपचाप बैठा होता है, वेंग को तो कुछ फ़र्क नहीं, चाहे उसे जान से क्यों ना मार दो। कि तभी जो वेंग कज़न होता है भागते हुए आता है और आके रोक देता है उन सभी को, और वेंग के आगे प्रोटेक्ट मतलब कि तलवार ले खड़ा होता है, कहता है कि नहीं नहीं आंट, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, ये मेरा भाई है, चाहे से जो मर्जी गलती हुई पर ये सुधर जाएगा, ये आगे से वो गलती नजर आएगा, आप इसे नहीं मार सकते, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरा भाई है। तो आंटी कहती तुम पागल हो गए हो, हटो आगे से, तुम इसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, ये मेरा इकलौता भाई है, मैं इसे नहीं मरने दूंगा, आगे से ये दोबारा गलती नहीं करेगा, ये हमारे साथ हेवन में रहेगा, आप जो कहेंगे वो करेगा। तो कहते तुम गारंटी लेते हो इस बात की, तुम बनोगे इसके गार्डियन। तो कहते कि हाँ मैं बनूंगा, हम इसकी शादी दोबारा किसी और अच्छी जगह करवा देंगे, ये डीमन किंग के पास नहीं जाएगा। तो उसकी मदद होती है, वेंग की हो जाती है और उसको बोलती है वेंग, मैं तुम्हें साफ साफ एक बात कह देना चाहती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जान को बख्श रही हूँ ना, तो एक शर्त पे, कि अब तुम कभी डीमन वर्ल्ड नहीं जाओगे, उस घटिया डीमन किंग से नहीं मिलोगे, और अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने, ऐसे मैंने तुम्हारे बच्चे को मारा ना, वैसे ही उसे राख करके इस खाई से नीचे गिरा दूंगी, और तुम्हें उसकी अस्थियाँ तक नहीं मिलेंगी, और वहाँ के जो बच्चे कुछ थोड़े से डीमन है ना, उन सभी को चुन चुन के मारूंगी तुम्हारी आंखों के सामने, और तुम देखोगे। वेंग कहता है कि प्लीज़, वेंग कहता है कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, आप प्लीज़ डीमन किंग को कुछ मत करना। तो उसकी माँ कहती ओह इतना प्यार, तुमने वही गलती की जो मेरी बहन ने की थी, मुझे समझ नहीं आता मैं इन लोगों करूँ तो करूँ क्या, सभी को बस डीमन से ही प्यार करना है क्या, हमारे हेवन में लोगों की कमी हो गई है, लोग मर गए हैं हेवन में तुम लोगों के लिए। वो ऐसे गुस्सा करते हुए वहाँ से निकल जाती है कि तभी उसका जो कज़न होता है वेंग को उठाता है, वेंग उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है, तो तुरंत बुलाता है सैनिकों को उसको उठा कर लेके जाते हैं और उसको हेवन लेके जाते हैं, और वहाँ पर उसको हील करने के लिए देते हैं। वेंग होता है वो पूरा 1 महीने बेहोश रहता है, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उसको बहुत चोटें आई, बहुत ज़ख्मी था वो, उसके जो वाउंड होते हैं हील होने में बहुत टाइम लग रहे होते हैं, और 1 महीने के बाद भी वो अभी अच्छे से हील नहीं हुआ होता। कि तभी एक रात जो होता है वेंग अपने कमरे में होता है, कि तभी उसके कमरे में आवाज़ होती है, और वह कहता है कि एक पर्सन जो होता है ब्लैक रोब्स में अंदर आता है, और अंदर आते ही वो वेंग का जो है माउथ का करके उसे दीवार पे मतलब पिन आउट कर देता है, उसे कहता है वेंग। तभी वेंग कहता है कि ये कोई और नहीं है, उसका हस्बैंड है, वांग जी है। तो उसे बोलता है वांग, फिर वो चुप कर कहता है डीमन किंग। तो वांग जी उसके हाथ हटाता है, कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड, तुम मुझे डीमन क्यों कह रहे हो, तुम मुझे वांग जी कहते हो ना। तो वेंग कहता है कि मैं आपको डीमन किंग ही कहूँगा। फिर वो कहता है कि आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, आपको पता नहीं मेरी मदर ने आप पे दया करके आपको छोड़ा था, आप क्या चाहते हो कि आपको इस बार वो जान से मार दे। तो वो कहता है कि वेंग तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ, मुझे तुम्हें और अपने बेबी को यहाँ से ले जाना, हमारा बेबी कहाँ है, बताओ जल्दी, हमारा बेबी कहाँ है। इस बात पर वेंग चुप हो जाता है, तो उसे बोलता है बताओ ना बेबी है कहाँ। उसके स्टमक पर हाथ लगा कहता है कि बेबी तो यहाँ है नहीं, कहाँ है बेबी।
तो वेंग कहता है कौन सा बेबी, कोई बेबी नहीं था, सब ड्रामा था, कोई बेबी था ही नहीं, मेरे कोई बेबी होने वाला था ही नहीं, वो सब ड्रामा था, वो सब मेरी माँ का प्लान था ताकि वो आपके डीमन वर्ल्ड पे हमला कर सके। मैं कभी प्रेग्नेंट था ही नहीं। आपको क्या लगता है कि आपके जैसे पर्सन से मैं प्रेग्नेंट होना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपका बच्चा मेरे अंदर हो? आपका सही गलत आपको क्या होता है मैं आपसे कितनी नफरत करता हूँ? आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की, मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। मैं एक हेवन का प्रिंस हूँ और क्या चाहते हैं कि मैं एक डीमन के वारिस को पैदा करूँ? हरगिज़ नहीं, मैं मर से मर जाऊँगा पर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। वेंग बहुत हार्श वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ कर रहा होता है। वांग जी के दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे होते हैं। पहले उसने सब कुछ खो दिया होता है, अपनी स्टेप मॉम, अपना आधा डीमन वर्ल्ड, अपने लॉयल सैनिक वेंचिंग का उसको कुछ पता नहीं, कोई कुछ नहीं, उसको उसके बेबी का पता नहीं, और वेंग का अब उसको पता लगा है, और ऊपर से वेंग उससे ऐसे बात कर रहा है कि तुम्हारा तो कोई बेबी था ही नहीं, वो सब एक ड्रामा था, वो मेरी मॉम का प्लान था ताकि वो तुम्हें हरा सके। इस बात पर बांजी इतने गुस्से में आता है कि वो दीवार पे एक जोरदार पंच मारता है। कहता है जो बाहर से होते हैं वो चलाते हुए कहते हैं कि क्या हुआ प्रिंस, आप ठीक हैं? तो वेंग जो है वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद वेंग जो होता है उसको धक्का मारते कहता है कि मुझसे दूर रहो और मेरी बात सुनो, यहाँ से चले जाओ। तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको यहाँ बुला दूँ और मेरी माँ तुम्हें जान से मार दे? बट मैं ऐसा करना चाहता, तुम्हारा एक एहसान है मेरे ऊपर और मुझे तुम्हारा एहसान गुजारना है। तुमने मुझे डीमन वर्ल्ड में कुछ समय तो अच्छे से रखा था और मैं नहीं चाहता कि वहाँ के जो लोग हैं वो अच्छे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी जान को ले लूँ, तो इसीलिए अच्छा होगा तुम यहाँ चले जाओ और मुझे भूल जाओ। मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, वो सब एक ड्रामा था, हमारी कभी शादी नहीं हुई, मैंने तुम्हें कभी अपना हस्बैंड नहीं माना। पहली बात तो ये। वांग जी बहुत गुस्से में आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं, उसका जो डीमन ऑरा होता है ब्लैक हो रहा होता है, पर अभी वो कमज़ोर होता है, उसके वाउंड होते हैं। और वेंग ने चीज़ नोटिस की थी कि वांग जी जो है अभी अच्छे से रिकवर नहीं हुआ है। उसके बाद वेंग उसको धक्का मारता था, चलो मेरे रूम से तुरंत तुरंत निकल जाओ। वांग जी गुस्से में उसका पकड़ लेता है, उसको बहुत तेज़ दबाता है, उसको बैठा पुश करके उसके ऊपर आया था, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते वेंग, और अगर हमारा बेबी नहीं था तो मैं तुम्हें अभी प्रेग्नेंट करूँगा। तो वेंग होता है एक जोड़ा उसको थप्पड़ मारता है वांग जी को, कहता है कि अपनी लिमिट में रहो वांग जी, तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं हेवन का प्रिंस हूँ? अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया मैं अभी गार्ड्स को बुला लूँगा और तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मैंने तुम्हें बोला ना, अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है, तुम्हें इतनी ही शौक है मुझे अपने बेड पे लेके आने का, तो पहले अपनी शक्तियों को वापस लेके आओ, फिर मेरी मॉम को हराओ, फिर देखेंगे कि तुम्हें कितना दम है कि तुम मुझे मेरे साथ क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, पहले हेवन पे हमला करो और मेरी मॉम को हरा के दिखाओ, फिर बात करेंगे हम। ऐसा है कि वहीं वेंग जब मन मुँह तो कर लेता है, वांग जी जब अपनी मुट्ठी कसता है और वो दूर जान लेता है, फिर कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हें उस समय मिलूँगा और फिर तुम्हारी जो अकड़ को मैं ठिकाने लगाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी वेंग। ऐसे कह के वांग जी वहाँ से कूद के चला जाता है। वांग जी जाने के बाद वेंग जो होता है वो रोने लग जाता है, उसको दर्द हो रहा था, उसने वांग जी को थप्पड़ मारा। वांग जी की कंडीशन पहले से ही ख़राब है, पहले ही वांग जी को खुशी थी कि उसका बेबी आने वाला था, उसका बेबी भी नहीं रहा और वेंग ने उसके साथ ऐसा किया। बट वेंग कहता है कि ये सब उसने वांग जी की भलाई के लिए किया है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर वांग जी इस कंडीशन में उसकी मॉम से पंगा लेगा तो उसकी मॉम उसे जान से मार देगी। तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि वांग जी जो है किसी पर्सन का अच्छे तरीके से पावर को अपना इकट्ठा करे और उसकी मॉम को हरा के उसको अपने साथ लेके जाए। और उसने भी ये बात छुपा रखी थी अपनी बेबी वाली, उसकी वेंचिंग से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, उसको इस बात का पता नहीं था कि वेंचिंग जो बेबी कैसे ख्याल रख रही होगी। और इधर जो वेंचिंग होती है वो बेबी को क्लाउड सेस ले गई होती है लैंस चैन के पास, और लैंस चैन को उसको सारी कहानी सुना दी होती है और वो लैंस चैन के साथ रह रही होती है। और यहाँ मतलब कि लैंस चैन ने जो वेंचिंग को अपने पास रखा होता है और उस बेबी को वो पाल रहे होते हैं, एज अडॉप्ट तरीके से पाल रहे होते हैं। वेंचिंग ने उसको बताया, बेबी को जब बहुत अच्छे से पाल रहे होते, बेबी छोटा ही होता है और मतलब कि वो ही 5 साल का हो गया होता है, और वो बेबी को बता रही होती है वेंचिंग कि जो तुम्हारे फादर हैं वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं पर वो बहुत दूर रहते हैं। तो बेबी कहता है कि मेरे फादर कौन है? तो वो कहते तुम्हारे 2 फादर हैं और बहुत पावरफुल हैं। तो फिर बेबी जो है उससे पूछता है कि अगर वो बहुत पावरफुल हैं तो फिर आप दोनों कौन हो? तो वेंचिंग कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारे प्रोटेक्टिव गार्डियंस हैं, हम दोनों तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। तो बेबी कहता है कि अच्छा आप लोग मेरी रक्षा करने के लिए हो, तभी मुझे जो पापा है ना वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो कहता है कि हाँ वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि उनका जो काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। तो ठीक है मामा। पर वेंचिंग ये बात सुन के ब्लश करने लग जाती है क्योंकि उसकी शादी लैंस चैन से नहीं हुई होती है, पर वो दोनों साथ में रह रहे होते हैं एज अ कपल।
दुनिया को दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं दोनों उसको लाइक भी करने लग जाते होते हैं। और इधर जो वेंसिंग ने बेबी का नाम आयुन रखा होता है, क्योंकि जो वेंग ने उसको रिबन दिया होता है उसके ऊपर आयुन लिखा हुआ था, और ये नाम किसी और ने नहीं, वांगजी ने ही सोचा था, और उसने उस रिबन पे आयुन लिखवा के वेंग को दिया था युद्ध में जाने से पहले, कि कहीं अगर उसको कुछ हो जाए तो वेंग जो है ये रिबन उनकी बेबी को दे सके। और वो रिबन जो है आयुन हमेशा अपने फोrehead पे मतलब बांध के रखता था। इस तरह से उनकी टाइम गुजर रहा होता है। इधर जो वांगजी होता है वो चला गया होता है अपने मतलब कि पावर गेन करने, वो ब्लैक सीक्रेट जानने के लिए गया होता है जो कि उनके पूर्वजों का था, ताकि वो अपनी पावर को और ख़तरनाक कर सके और बहुत ज़्यादा खतरनाक डीमन बन जाए और हेवन के ऊपर हमला करके पूरा कुचल दे उनको। और वेंग उधर गया, वांगजी उधर गया होता है। इधर वेंग जो होता है हेवन में अपनी मॉम के अकॉर्डिंग रह रहा होता है, और उसकी मॉम भी इंप्रेस हो गई होती हैं कि वेंग जो काफ़ी बदल गया है, अब ना तो वह डीमन वर्ल्ड का नाम लेता है ना किसी चीज़ का, वो चुपचाप उनके सभी ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा होता है, मान रहा होता है। और उसके बाद एक दिन उसके मॉम के मन में ख्याल आता है कि जो भविष्यवाणी थी कि हेवन से जो कोई पर्सन होगा वो डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट होकर उनका जो बच्चा होगा वो हेवन को तबाह करेगा, तो उसे तोड़ने के लिए वो कहते हैं कि हेवन से कोई और तो है नहीं हमारे वंश में, सिर्फ और सिर्फ वेंग है, और उससे कज़न है, उससे शादी तो हो चुकी हुई है पहले से ही, और उसके कज़न का बेबी भी है, तो वो तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब कि हमें वेंग को ही कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना होगा, ताकि जो वेंग है फ्यूचर में भी ऐसा कुछ ना कर सके। तो इसीलिए वो मतलब कि बातें करती है, और वो अपने कज़न को कहती है कि हम उसकी शादी जो है हेवन में ही किसी अच्छे मतलब कि अच्छे परिवार में कर देते हैं, किसी अच्छे कल्टिवेटर से, स्ट्रॉन्ग पर्सन से, वो वेंग का ख्याल रख सके, ताकि जब उसके मन में कहीं और कहीं भी जो वांगजी का ख्याल है वो निकल जाए। इस बात पर कज़न भी उसको कुछ नहीं कहता है, अपनी आंट को कहता है जैसा आपको ठीक लगे। और ऐसा करने के बाद वो लोग एक लड़का ढूंढते हैं हेवन में ही, और उसकी जो शादी, उस लड़के का नाम होता है जिन जुशियान, और उसकी शादी जो होता है वेंग के साथ फिक्स कर देते हैं वेंग से बिना पूछे। जब वेंग को इस बात को पता लगता है तो वो मना करता है, बट उसकी माम कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुमने तो कहा तुम सब कुछ भूल चुके हो, अगर तुम सब कुछ भूल चुके हो तो तुम्हें साबित करो कि तुम्हें अपना वांगजी से प्यार है ना किस चीज़ की फ़िक्र है, कि तुम उसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो वेंग। तो वेंग कहता है कि कहीं उसकी मम को उसके बेबी करे पता ना लग जाए। तो वेंग कहता है ठीक है मदर, अगर आप चाहते हो कि मैं उससे शादी करूँ तो मैं करूँगा। वेंग होता है बिना मन से शादी के तैयार हो जाता है और हाँ करता है, और वो अपने रूम में जाके जो वांगजी ने उसको एक बार गिफ्ट दिया था, कमर बंद होती है, वो उसको निकालता है, निकाल के पेटियाँ बंद कर देता है। कहता है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं किसी और शादी करने वाला हूँ वांगजी, और तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना, और मुझे उम्मीद है कि हमारा बेबी जो है वो उसको लंच टाइम बहुत अच्छे से पालेंगे। ऐसे कहता है और उसको बंद कर देता है। और इधर जो वांगजी होता है वो वापस आ चुका होता है अपनी शक्तियों को गेन करके, और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। पहले वो बहुत सारे अपने जो डीमन वर्ल्ड को फिर से ठीक करता है, फिर से उसको बहुत बड़ा बना देता है, और उसके बाद फिर उसके पास उसके एक सेवक आता है और उसे आकर बताता है कि जो उनकी जो वाइफ है मतलब कि वेंग है, उनकी हेवन में शादी फिक्स हो चुकी है जिन जुशियान से, और कल उनकी शादी है। और ये बात सुनते ही वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो मेरी वाइफ है, उसने मुझसे डिवोर्स तक नहीं लिया, और अब वो किसी और को सर्व करना चाहती है। वो वांगजी में गुस्से में आता है। वांगजी कहता है कि तुरंत सेना तैयार करो, मैं अभी हेवन के लिए निकलूँगा, ऐसा कहता है वो। और ऐसा करके वो अपने जो गाड़ी पे सवार होता है और अपने सबसे खतरनाक जो जितने भी डीमंस को उसने आज़ाद करवाया था डार्क वर्ल्ड से, उन सभी को निकालता है। और इस टाइम वांगजी की पूरी आंखें जो होती हैं वो ब्लैक हो चुकी होती हैं, रेड ब्लैक, और वो सवार होता है। उसने अपना मतलब कि जो क्राउन होता है वो पहना होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और वो निकलता है वहाँ से हेवन की तरफ। और इधर जो वेंग होता है उसको तैयार कर दिया गया होता है रेड ड्रॉप्स में, उसकी वेल पहना दी गई थी, उसको अच्छे से तैयार कर दिया, उसके सिर पर बहुत सारे हेयर पिन्स लगा दिए गए होते हैं, बहुत प्रिटी प्रिटी ड्रेस पहना दी गई होती है। उसकी मदर आती है और उसको ख़ानदानी जो कंगन होते हैं वो पहनाती है, और कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम बहुत अच्छे से वहाँ रहोगे, जिन तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो इस बात पे वेंग कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे तो पता है जिन किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का अय्यास आदमी है, और उसकी मॉम जो उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के कारण, ताकि कहीं कहीं जो भविष्यवाणी है सच ना हो जाए। उनको इस बात का डर है, और वेंग को पता है कि इसी डर के कारण उसकी जो मदर है उसकी जो शादी है वो वहाँ करा रही हैं। फिर वो कुछ नहीं कहता है, वो वहाँ से उड़ता है तुरंत। उसकी मदर उसको लेके जाती हैं बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पे जिन जो होता है वो पहले ड्रंक होता है, उसकी कंडीशन शादी से पहले उसने काफ़ी पी रखी होती है। वो वेंग को देखता है फिर हंसने लग जाता है वहाँ पे।
और अपना मजाक करने लगा था कि अच्छा तो यही मेरी वाइफ़ है जो पहले डीमन किंग की वाइफ़ थी, फिर तो मुझे और भी मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी देखूँ डीमन किंग जिस फेरी को इतना पसंद करता था वो बेड में मुझे कैसे सर्व करेगी। वैसे है कि मजाक उड़ा रहा था वेंग का, और वेंग की मदर भी सब सुन रही होती हैं बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। ये बात उसके कज़न को तो बुरी लगती है, बट उसकी मदर वेंग कहती है कि फिर क्या हो गया, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकता है, तुमने काम ही ऐसा किया है। वेंग को दुख होता है बट वो कुछ नहीं कहता। वो जाता है और वो दोनों जैसे दिन निशान होता है वेंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ पे आता है रस्में करने के लिए कि तभी एक धड़ाम की आवाज़ आती है वहाँ पे, और वो वहाँ पे एक सैनिक गिरता हुआ आता है और चिल्लाता कहता है कि क्वीन क्वीन हमला हो गया है, डीमंस ने हम पे हमला कर दिया है, जल्दी करिए, हमें फ़ाइट करना होगा। तो वेंग कहते तुम क्या कर रहे हो, अभी मेरे बेटे की शादी है, मैं नहीं जा सकती, हमें फ़ाइट करना होगा, जल्दी कीजिए। ऐसे कहने से पहले ही वहाँ पे वांग जी की जो एंट्री हो जाती है, और वांग जी वहाँ पर जब देखते हैं कि वेंग ने वेल पहनी हुई है और उसका जो हाथ है जिन निशान के हाथ में है, और वेंग जब अपनी वेल को उठाता है हल्का सा और उन दोनों की आंखें मिलती हैं, और वेंग को देख के उसकी ब्यूटी को मतलब कि देख के कि वो दोबारा शादी करने वाला है, वांग जी की जो आंखें होती हैं वो खून की तरह लाल हो जाती हैं, बिल्कुल डार्क हो जाती हैं, उसका पूरा बॉडी के आगे ऑरा जो होता है ब्लैक ब्लैक हो जाता है, और वो मतलब कि अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, इससे कि ब्लैक स्मोक निकल रही होती है, और वो कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा है कि वो तुरंत हमला कर देता है और वहाँ पर सभी लोग उससे हमला करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, बट सभी को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है, कूट रहा होता है, पीट रहा होता है। और तभी जो क्वीन होती है वो भी आती है और उससे लड़ रही होती है। एक समय ऐसा होता है कि जो क्वीन होती है वो मतलब कि वांग जी को पूरी तरह हरा ही चुकी होती है, उसको मतलब वो बहुत थका चुकी होती है, बट और जो जिन छान होता है वो हंस रहा होता है उसके ऊपर, कह रहा होता है कि ओह ये है तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड वेंग। ऐसा करके वो वेंग कमर पे हाथ रख के उसके अपने पास खींचता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल पावरफुल नहीं है, अच्छा हो तुमने उसको छोड़ दिया, मुझे लगता कि ये तुम्हें अच्छे सेटिस्फाई भी कर पाता होगा, चिंता मत करो, आज की रात या कहूँ हर रोज़ मैं तुम्हें अच्छे सेटिस्फाई करूँगा, तुम मुझे सर्व करोगे, इसे नहीं। ये बात सुन के जो वांग जी का गुस्सा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी तलवार से और तेज़ स्मोक निकलती है और एक बार करता है जो क्वीन को मतलब कि शोल्डर्स पे बहुत तेज़ कट लगता है और वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है। और उसके बाद वांग जी बिना समय वेस्ट किए दिनुशियान के पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड उसके आर पार कर देता है, और वेंग उसको देख रहा होता है, और वेंग कहता है कि नहीं तुमने ये क्या किया वांग जी। उसके मुँह से आवाज़ निकलती है बट वांग जी कुछ नहीं कहता, उसको वहाँ स्वॉर्ड बाहर निकल जाता है और दिनुशियान वहीं पर मारा जाता है। उसके बाद जो वांग जी होता है वो वेंग का हाथ पकड़ता है कस के और कहता चलो। वेंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मुझे छोड़ो, ऐसा कह रहा होता है। और जो वेंग का जो कज़न होता है वो भी ज़ख्मी हो चुका था, वहीं गिरा होता है वो तो वेंग को वहाँ से लेके जा रहा होता है, और फिर वो जाता जाता जो रुकता है और कहता है क्वीन की तरफ, क्वीन मैंने आपको छोड़ा है, पता है क्यों? क्योंकि अभी आप अपनी पूरी फॉर्म में थी, पूरे पावर में नहीं थी। अब हमारी लड़ाई तब होगी जब आप अच्छे से तैयार होंगी और लड़ाई हमारी आर पार की होगी। उस लड़ाई में तो आप जिंदा रहोगे तो मैं। ऐसे करके वो एक और वार करता है और क्वीन और ज़्यादा ज़ख्मी हो जाती है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और वांग जी ने जो आधा हेवन पूरा डिस्ट्रॉय तहस नहस कर दिया होता है, वो वेंग को अपनी पीठ पे उठाता है और उठा के वहाँ से तुरंत अपने रथ पे बैठ के निकल जाता है। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट देते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर। थैंक यू सो मच गाइस।